Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. दिल्ली में पानी का सच जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक शहर जहां देश की राजधानी है, वहीं वहां के लोग रोजाना सीवेज जैसा पानी पी रहे हैं। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं, बल्कि गंभीर समस्या है जो हर दिल्ली वासी के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर रही है। सबसे पहले एक सोचनीय बात, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पानी हमारे घरों में आता है वह कितना साफ और सुरक्षित है? हाल ही में एनजीटी और दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली के कई इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर में हार्मफुल बैक्टीरिया, हैवी मेटल्स और सीवेज कंटामिनेशन पाए गए हैं। पहला कारण, दिल्ली की रैपिडली बढ़ती पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन ने सिटी की वाटर डिमांड को विस्फोट की तरह बढ़ा दिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की ग्रोथ उसी गति से नहीं हुई। इसके कारण रॉ सीवेज प्रॉपर ट्रीटमेंट के बिना ही वाटर बॉडीज में मिक्स हो गया। दूसरा, दिल्ली के सीवरेज सिस्टम में मैसिव लीकेजेस और इनएफिशिएंसी है। पुरानी नालियां, खराब मेंटेनेंस और ओवरलोडेड ट्रीटमेंट प्लांट्स के कारण सीवेज पानी में घुस जाता है। खासकर नॉर्थ दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में यह समस्या ज्यादा है। तीसरा, यमुना रिवर जो दिल्ली की लाइफलाइन है, वह भी पोल्यूशन की भेंट चढ़ चुकी है। इसके किनारे बसी इलीगल कॉलोनीज और इंडस्ट्रीज की अनट्रीटेड वेस्ट सीधे यमुना में जाती है। यमुना का पानी पोल्यूटेड होने से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन बढ़ गया है, जो आखिरकार दिल्ली के लोगों के नल तक पहुंचता है। चौथा, दिल्ली जाल बोर्ड की असमर्थता और मिसमैनेजमेंट ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। कई बार पाइपलाइन नेटवर्क में इलीगल टैपिंग और वाटर थेफ्ट के कारण भी वाटर क्वालिटी बिगड़ती है। साथ ही रेगुलर वाटर टेस्टिंग भी कई इलाकों में प्रॉपर नहीं हो पाती। पांचवां, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दिल्ली में वाटर क्राइसिस और पोल्यूशन दोनों बढ़ रहे हैं। कम बारिश और ज़्यादा हीट के कारण वाटर बॉडीज का स्तर गिर रहा है, जिससे कंटेमिनेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इस समस्या के हल की। फर्स्ट सॉल्यूशन, सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को मॉडर्नाइज और एक्सपैंड करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जा सके। दिल्ली में अभी जो प्लांट्स हैं वे अपनी फुल कैपेसिटी से बहुत कम ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड, डिसेंट्रलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट मॉडल्स को अपनाना होगा, मतलब छोटे छोटे लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लांट्स जो कॉलोनी और नेबरहुड स्तर पर काम करें, जिससे कंटेमिनेशन रोका जा सके। थर्ड, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के लोगों को वाटर कंजर्वेशन और कंटेमिनेशन के खतरे के बारे में जागरूक करना होगा, क्योंकि केवल सरकार की कोशिशें ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं। फोर्थ, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज और इलीगल कॉलोनीज के खिलाफ सख्त कदम उठाना होगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली गवर्नमेंट को मिलकर इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल एरियाज से अनट्रीटेड वेस्ट रोकना होगा। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि WHO के अनुसार कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से भारत में हर साल लाखों बच्चे वाटरबोर्न डिजीजेस की वजह से मरते हैं, और दिल्ली भी इस कड़वे सच से अछूती नहीं है। आज हम यह समझ गए हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक हेल्थ हैजर्ड बन चुका है। ये मुद्दा सिर्फ एनवायरमेंटल या पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का सवाल है। अंत में एक कोट याद रखिए, वाटर इज लाइफ, सेफ गार्ड इट बिफोर इट बिकम्स पॉइजन। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या दिल्ली सरकार इस गंभीर वाटर पोल्यूशन क्राइसिस से निपट पाएगी, या हम बस अपनी तकलीफों को सहते रहेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी थॉट्स ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर वीडियोस ला पाते हैं। आपके वैल्यूबल समय और भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनीज को वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई का जिम्मा देना बेहतर होगा, या सरकार को ही पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्यों? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूँ और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है, तो प्लीज़ UPI स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प मी कीप क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर यू। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Till then, work hard, stay healthy, and keep studying. I am Abhay, signing off. Jai Shri Krishna.